हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीका के बारे में पढ़ेंगे कि पाइका या पीका होता क्या है। इसे दोनों बोल सकते हैं। कुछ लोग इसे पीका बोलते हैं, कुछ लोग इसे पाइका बोलते हैं। ये हमें मेंटल हेल्थ में पढ़ाया जाता है कि ये क्या होता है। इसके लगभग लक्षण तो सभी जानते हैं, बट इसे कहते क्या हैं, इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि हर कोई नर्सिंग तो पढ़ता नहीं है, बस उसके लक्षण ही जानता है कि ये चीज़ है तो इसको कुछ ना कुछ कहते तो होंगे, इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा। हर किसी के मन में रहता है, इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी। पाइका डिसऑर्डर कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं होती है। ये एक नॉर्मली डिसऑर्डर होता है जिसे हम अच्छे से अगर आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसे ट्रीट करें तो अच्छे से हम उसको ट्रीट करवा सकते हैं। इसका मतलब देखते हैं। परसिस्टेंस ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस such as a clay, paint, plaster, ice or starch, or the compulsive eating of one food is referred as pica। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो पर्सन खाता है बट उसे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ना ही इससे कोई न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हमारी बॉडी में मिलता है, बट उसे खाने की जो उसकी इच्छा होती है बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, दीवार में लगी हुई पेंट, प्लास्टर, आइस, स्टार्च, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर कोई पर्सन एक बार खाता है तो उसे खाने की अर्ज होती है। हर किसी को नहीं, बट कुछ लोगों में होती है। जैसे छोटे बच्चों में हर चीज़ जानने की उत्सुकता रहती है, उसे तो पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ खाने वाली होती है, कौन सी चीज़ नहीं। वो धीरे धीरे अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखता रहता है अपने आसपास के माहौल से। तो वो कभी कभी मिट्टी भी खाता है, दीवार की पेंट भी खाता है, तो उसे पाइका डिसऑर्डर नहीं कहते हैं। लेकिन अगर वो 1 मंथ से ज़्यादा हो जाए उसे खाते हुए, मान लीजिए वो डेली रेगुलर बेसिस पे चुपके से मिट्टी खाए या फिर दीवार से पेंट छुटा के खाए, तो ये सारी चीज़ें अगर कंटिन्यू हो रही हैं तो हम कह सकते हैं उसे पाइका डिसऑर्डर है। ऐसे ही कुछ लेडीज़ होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पे मिट्टी के बर्तन खाने की आदत होती है। उन्हें बहुत ही मन करेगा कि उनको मिट्टी खानी है, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी मिल जाती तो उसमें सेटिस्फाई हो जाती हैं। बट अगर प्रेगनेंसी के बाद भी वो रेगुलर खा रही हैं तो उनको पाइका डिसऑर्डर बोला जा सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये अर्ज केवल प्रेगनेंसी के टाइम में ही रहती है, देन उसके बाद जब प्रेगनेंसी के बाद में जब डिलीवरी हो जाती है तो उनकी ये अर्ज अपने आप से डिसअपीयर हो जाती है, तो उसे हम पाइका डिसऑर्डर नहीं कह सकते हैं। जो कंटिन्यू ये सारी चीज़ें खाता रहता है तो उसी को पाइका डिसऑर्डर कहते हैं। ये मेनली बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, बट बच्चे जब ये सब चीज़ें खाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं बहुत बिगड़ गया है, इसको मारो पीटो या फिर इसको डांटो तभी ये छोड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। कोई भी डिसऑर्डर हो तो उसे हम मेडिसिन के थ्रू या फिर किसी थेरेपी के थ्रू ही उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। उसे मार पीट कर या फिर किसी भी तरीके का उसको पनिशमेंट दे के उसकी ये आदत नहीं छुड़वा सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ में बहुत ज़रूरी चीज़ हम लोग को पढ़ाई जाती है नर्सिंग में, कि जिस तरीके से किसी को फीवर होता है तो हम उसको मेडिसिन के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ की हर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम ट्रीटमेंट के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको मारो पीटो या फिर उसे रूम में बंद कर दो या फिर उसे डराओ धमकाओ तभी वो उस चीज़ को छोड़ेगा। ऐसा नहीं है। जैसे नॉर्मली मेडिकल में सारी बीमारियां होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या फिर फीवर है या फिर निमोनिया है, इन सारी चीज़ों को हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, वैसे ही मेंटली अगर कोई रिटार्डेड है या फिर उसको मेंटल इलनेस है किसी भी तरीके का, तो हम उसे मेडिसिन के थ्रू या फिर उसे किसी थेरेपी के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। उसका कोई ये इलाज नहीं है कि उसके मार पीट के उसको सही किया जा सके। ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।